नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अफगानिस्तान में चल रहे युद्ध को अब लगभग 2 हफ्ते होने को आ चुके हैं। अभी तक लग ऐसा रहा था कि कहीं ना कहीं तालिबान बहुत तेजी से जमीन हथिया रहा है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और मुश्किल से वो 15 से 20 दिन लेगा पूरे अफगानिस्तान को कब्जा करने में, क्योंकि तालिबान को आज की तारीख में ना सिर्फ पूरी पाकिस्तानी सेना का सपोर्ट है, सरकार का सपोर्ट है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी जिहादी है, आतंकी गुट हैं, 10 से ज़्यादा की संख्या बताई जा रही है उनका भी समर्थन हासिल है तालिबान को। लेकिन यकीन मानिए, जो पूरी दुनिया का ये ऑब्जर्वेशन था अब से 15 दिन पहले, वो पूरी तरीके से बदल चुका है। जो जीत का पेंडुलम तालिबान की तरफ झुका हुआ था, अब वो फिर से अफगानिस्तान की सेना की तरफ झुकता जा रहा है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, खुद अब तालिबान के प्रवक्ता भी मान रहे हैं, क्योंकि अब तालिबान की तरफ से जो उनके समर्थक हैं वो बयान ये दे रहे हैं कि हम चाहते हैं अब एक राजनीतिक सलूशन। इतना ही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि जो तालिबान के गुट हैं ये अब युद्ध से थक चुके हैं। इस बात को खुद रशिया भी मानना है और ये ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड है। मैं आपको आर्टिकल भी दिखाऊंगा। तो सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे, तो मेरे साथ आप इस वीडियो में तक बन रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि जो तालिबान है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। अभी तक आप सोचते होंगे कि तालिबान एक आतंकी गुट है जिसका कोई एक लीडर होगा, लेकिन नहीं, तालिबान का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। दरअसल जो अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे गुट हैं, छोटे छोटे जो कबीले हैं, उन कबीलों को मिलाकर बना है तालिबान। और इसीलिए इस तालिबान गुट का कोई सेंट्रल फिगर है ही नहीं जिसे मारकर तालिबान को बेअसर किया जा सके। क्योंकि अगर जो ज़्यादातर आतंकी संगठन होते हैं ना, अमेरिका या फिर कोई और देश, उनके जो प्रमुख लीडर होते हैं उन्हें मारकर खेल ख़त्म कर देता है। तालिबान को हरा पाना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि उसका कोई सेंट्रल लीडर ही नहीं है। वहाँ पर सभी गुटों के जो नेता हैं वो एक साथ बैठकर कोई निर्णय लेते हैं। वहीं इनका जो सपोर्ट बेस है वो है गाँव, जो गांव देहात के इलाके हैं अफगानिस्तान के, क्योंकि जो कबीले हैं ये गांव देहात में ही रहते हैं। ऐसे में ये अब तक जो इनके लीडर थे अपने कबीलों को ये कहते आए थे कि हमें जो विदेशी फौज हैं इन्हें अपने देश से उखाड़ फेंकना है, इसलिए आप हमें समर्थन दीजिए। लेकिन अब जब अमेरिकी फौजें वापस जा रही हैं अफगानिस्तान से, तो इनके लीडर्स के पास अपने कबीले को कहने को कुछ नहीं है। इसलिए इनकी सोच ये थी कि अमेरिकी सेना के जाने के 15-20 दिन के अंदर ही हमें बहुत तेज़ी से गेन करनी होगी ज़मीन, बहुत तेज़ी से अफगानिस्तान पर कब्जा करना होगा, वरना हमें हमारे कबीलों से समर्थन मिलना बंद हो जाएगा। क्योंकि कबीले भी कहेंगे कि भाई पहले तो चलिए हम समर्थन इसलिए दे रहे थे कि आप विदेशी फौजों को हमारे देश से उखाड़ फेंकना चाहते थे, ठीक है वो सही है, लेकिन अब जब विदेशी फौज चली गई है तो आप अपने ही लोगों को क्यों मार रहे हैं। इसलिए इन्हें पता था कि हमारे पास समय कम है, इसलिए इन्होंने तेज़ी से गेन किया और ज़बरदस्त हमले करने शुरू कर दिए। लेकिन अब जब समय धीरे धीरे बीतता जा रहा है तो तालिबान के हाथ पैर भी फूल रहे हैं, और इसी को कंफर्म किया है रशिया ने। स्क्रीन पर आप देखिए, रशिया के विदेश मंत्री ने खुद बयान देकर बताया है कि जो तालिबान के कबीले हैं अब वो लड़ाई से तंग आ चुके हैं, वो लड़ाई से थक चुके हैं, और इसीलिए जो तालिबान के ज़्यादातर अब लीडर्स हैं वो चाहते हैं कि अब एक राजनीतिक सलूशन निकाला जाए, युद्ध को रोका जाए, और चीज़ को कंफर्म भी किया है। स्क्रीन पर आप देखिए, जो रूसी दूत हैं अफगानिस्तान में, उन्होंने कहा है कि जो तालिबान का बड़ा धड़ा है वो पिछले 20 साल की लड़ाई से अब तंग आ चुका है, और इसीलिए वो अब इसका एक राजनीतिक सलूशन ढूंढने को तैयार है। यानी कि कहीं ना कहीं तालिबान रूस के जरिए सिग्नल दिलवा रहा है दुनिया में कि वो युद्ध रोकने को तैयार है। लेकिन अब अफगानिस्तान युद्ध रोकने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि तालिबान को अगर थोड़ा सा भी यहाँ पर रेस्ट करने का मौका दे दिया, ये दोबारा फिर से फन फैलाएंगे। इसलिए अफगानिस्तान यहाँ पर साफ साफ कह चुका है कि वो एक बड़े युद्ध को तैयार हैं, लेकिन तालिबान का सफाया वो जड़ से करके रहेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान की सरकार को पता है कि ये नाउ और नेवर वाला मूवमेंट है। तालिबान को अभी तबाह कर दिया तो वो हो जाएगा, लेकिन भविष्य में अगर उसे थोड़ा सा समय दे दिया तो वो और मजबूती के साथ लौटेंगे। इस समय अफगानिस्तान की जनता भी तालिबान से समर्थन वापस ले रही है। ऐसे में यही अफगानिस्तान की जो सरकार है, सेना है, उनके लिए एक बड़ा मूवमेंट है। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।